रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाएं आप तक। एसएसपी ग्लोबल जॉब कंसल्टेंसी ऑफ साउथ हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। लॉन्चिंग जॉब कार्ड सोल। रेवाड़ी टुडे में आज हमने आजाद नगर में जाटव समाज की कब्जाई जमीन का मुद्दा उठाया है। एक संस्था द्वारा इसी जाटव समाज की निजी जमीन पर कब्जे को लेकर संघिकावास मोहल्ले के एक चौक पर जाटव विकास समिति की बैठक हुई, जिसमें आजाद नगर में संघिकावास के जाटव समाज की जमीन पर रामाबाई ट्रस्ट द्वारा कब्जे पर विरोध जताया है। इस बैठक में रेवाड़ी के अलग अलग स्थानों से सैकड़ों लोग उपस्थित हुए और जमीन को निजी तौर पर संघिकावास के जाटवों की बताया, जो चमड़े के रंगने के लिए अंग्रेजों के शासनकाल में दी गई थी, जिसका उस जमीन से संबंधित व्यक्ति अब तक हाउस टैक्स देता आ रहा है। इसी संदर्भ में पूर्व नगर परिषद चेयरमैन विनीता पीपल के पति एडवोकेट नरेंद्र पीपल से मुलाकात की। नरेंद्र पीपल ने हंसराज चौधरी और उनके पुत्र प्रवीण चौधरी के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा। नरेंद्र जी, अभी दो दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में ये देखा था कि जो जमीन विवाद है, आजाद नगर जो शमशान भूमि हुआ करती थी, उस पर एक विवाद है, जिस पे आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने उस पर कब्जा कर रखा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप लगाए पार्षद और पूर्व पार्षद दोनों ने, जो आपसे पहले पार्षद थे वो भी और जो आपके बाद हैं वो भी। पहले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को और मेरी मातृशक्ति और मेरे समाज को सबको मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। देखिए पवन जी, बहुत से काफ़ी टाइम से हमारा समाज कुछ गलतफहमियों का शिकार है और कुछ उसमें जो लालची टाइप के लोग होते हैं वो तरह तरह की भ्रांतियां फैला के समाज को गुमराह भी करते आ रहे हैं। मैं आपको जाटव समाज की मोहल्ला संघी के पास के लोगों की जो आजाद नगर के अंदर, जिसको पहले घीसा की ढाणी कहते थे, आजाद नगर तुर्कियावास रोड वार्ड नंबर 5 के अंदर सैकड़ों साल पुरानी अपनी जायदाद है, जिसका 1892 के अंदर अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे आखिरी रेवेन्यू रिकॉर्ड हमें 1892 का मिला है, जिसके अंदर उस जमीन का जो मालिकाना हक है वो नगर परिषद रेवाड़ी का है और उसमें जो काश्तकार है वो गैर मुमकिन कारखाना के तौर पे मकबूजा चमारान की वो जमीन है। वो मकबूजा चमारान जो वहाँ पे चमड़े रंगने का काम और एक कारखाना के तौर पे करते थे, जिनकी अपनी सोसाइटी थी और चमड़े रंगने का लाइसेंस लेके वो लोग वहाँ पे काम करते थे, वो सभी लोग मोहल्ला संघिकावास के जाटव चमार समाज के लोग हुआ करते थे। और तो उसके लिए नगर परिषद रेवाड़ी के अंदर वो जगह वेस्ट करती है, इसलिए नगर परिषद रेवाड़ी ने मकबूजा चमारान की गैर मुमकिन कारखाना वाली जमीन के लिए हाउस टैक्स नंबर दिए हुए थे, जो हाउस टैक्स नंबर 7671 से लेके 7680 तक उस जमीन के हाउस टैक्स लोगों के नाम चढ़े हुए थे और वही लोग उस जमीन के ऊपर एक कारखाना के तौर पे चमड़ा रंगने का कारोबार करते आ रहे थे और काफ़ी लंबे समय से वो कारोबार करते वहाँ पे आ रहे थे। तो वहाँ पर उस जमीन के साथ साथ सरकार की तरफ से कुम्हारान, खटीकान को भी वहाँ पे जमीन जायदाद दी गई थी, जो अपना वहाँ पे मकानात और दुकानात बना के अपना कारोबार कर रहे हैं। और हमारे समाज में आपस में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये समाज वहाँ पे कारोबार अपना, क्योंकि चमड़ा रंगने का काम भी अब आपको पता है सरकार की तरफ से बैन हो गया था और वो हो भी नहीं रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए और पूरे समाज को भी पता होना चाहिए कि वो जाटव समाज मोहल्ला संघी के पास की ज़मीन है और उस पे हमारे लोग काबिज हैं और वो लगातार काबिज चलते आ रहे हैं। और हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि उसकी जांच करा के और वो ज़मीन हमें ही दी जाए, ताकि हम वहाँ पे अपना छोटा मोटा कोई कारोबार कर सकें या समाज की उन्नति के लिए, वहाँ पे विकास के लिए कोई कार्य कर सकें। अभी लगभग 1 साल पहले वहाँ पे एक संस्था बनाई गई है। उस संस्था के माध्यम उसमें जो लिए गए हैं उनमें जाटव समाज के तो ना के बराबर सदस्य हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, 2007 में भी कुछ बाहरी लोगों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। 2007 में जब कब्जा करने की उस पर कोशिश की तो समाज जागरूक था,
समाज ने एक पंचायत मिला के उस पर कार्रवाई करी और वो कार्रवाई नगर परिषद के खिलाफ की थी ताकि नगर परिषद किसी दूसरे इंसान से साझबाज होकर उस ज़मीन पे काबिज ना करें। और उसके लिए हम कोर्ट में भी गए थे। अब वो कोर्ट में काफ़ी लंबे टाइम तक केस भी चला था और हमारी स्टे एप्लीकेशन सिविल में खारिज हुई थी, सेशन में हमारी मंजूर हुई थी। फिर राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप की वजह से वो हमारी स्टे एप्लीकेशन खारिज हो गई थी। और समाज एक कमज़ोर समाज था, पैसों की कानूनी लड़ाई लड़ने और वकीलों की फीस देने के लिए उनके पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, तो वो केस सिविल कोर्ट रेवाड़ी के अंदर DND हो गया था, जो आज भी अब समाज चाहेगा तो वो वापस से दोबारा से चालू हो सकता है। 2007 से लड़ते लड़ते वो हम आज तक भी उस जगह के लिए लड़ते आ रहे हैं। अब कुछ समय से हमें पता चला है कि कोई रमाबाई नाम की कोई ट्रस्ट बना ली गई है और वो ट्रस्ट वालों ने वहाँ पे कब्जा किया गया है। अब आपको एक बात समझनी चाहिए, जब नगर परिषद की जगह वो हमको दी गई है सरकार की तरफ से, तो हम लोग वहाँ पे कारोबार करते आ रहे हैं, जिसके लिए सबूत के तौर पे हमारे पास हाउस टैक्स नंबर है जो 7671 से लेके 7680 तक के हाउस टैक्स नंबर वहाँ पर उस ज़मीन के पड़े हुए हैं। और हमारा समाज और समाज के सभी जाटो समाज के लोग उस पर लगातार हाउस टैक्स वहाँ पर देते आ रहे हैं। जब नगर परिषद हमसे हाउस टैक्स ले रही है तो हाउस टैक्स लेने के बाद तो ये तो मानने वाली बात है कब्जा। और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, जो नगर परिषद हमसे हाउस टैक्स ले रही है तो उस हाउस टैक्स पे वो हमको एक असेसमेंट सर्टिफिकेट देती है। तो इसको आप कवर करें। अब मैं आपको दिखाता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 7671, उसके बाद में वार्ड नंबर उस समय 19 हुआ करता था, आज वार्ड नंबर 5 है। इसके बाद गौर से देखिए, नेम एड्रेस ओनर, नेम एड्रेस ओनर, नेम एड्रेस ओनर में कन्हैया लाल जी, इस तरह से 10-12 परिवार जो है वो वहाँ पर बैठा दिए मालिक के खाने में। और फिर प्रॉपर्टी की ID और उसके बाद उसके पेज नंबर पे ये डॉक्यूमेंट नगर परिषद रेवाड़ी का दिया हुआ है। इस प्रॉपर्टी से ये नगर परिषद का हाउस टैक्स नंबर है 7671 से 7680 तक। जब इसमें मालिक के खाने में ही हमको इन लोगों ने बैठा रखा है नगर परिषद ने, तो अब इसमें दूसरी बात कहाँ से आ जाती है। अब जो आप रमाबाई ट्रस्ट की बात करते हो, अब ये लोग पता नहीं कौन है, कहाँ से हैं। आपको जमीन का और इसमें पता भी घीसा की ढाणी दिया हुआ है, मालिक का नाम घीसा की ढाणी, ये मैंने आपको एक दिखाया है, इस तरह से 10 हैं। और इस 10 में हमारा पूरा कुल मिला के कितनी जमीन है? इन 10 के अंदर हमारा पूरा जाटो समाज कवर हो जाता है। सारे परिवार इस जाटो समाज के इनके अंदर आ जाते हैं। जब नगर परिषद ने हमको ओनर के खाने में बैठा लिया, हमको एक नंबर दे दिया, जगह की लोकेशन दे दी, ईसा की ढाणी में आज़ाद नगर में आप लोग बैठे हो, आपका ये नंबर है, आप बदले में हाउस टैक्स देते रहो। और हम बैठे हम। अब ये लोग पता नहीं कौन कहाँ से आके बैठ गया, लड़ाई नगर परिषद और हमारी, और तीसरे लोग पता नहीं कहाँ से आके बैठ गए। अब उनका कोई तो ऐसा हो, ये कुछ तो दिखाएं। एक मकबूजा चमारान, एक चमारान होने से क्या सारे हिंदुस्तान के चमार थोड़ी ना उसके मालिक हो जाएंगे। चमारान से पहले मकबूजा लिखा हुआ है, मकबूजा का मतलब है स्पेसिफिक चमारान, और साइड में लिखा हुआ है गैर मुमकिन कारखाना। तो गैर मुमकिन कारखाना आप देखोगे तो उस गैर मुमकिन कारखाना के अंदर ही तो हम लोग बैठे हैं, उसी से तो पता चलेगा कि ये लोग है कौन। जो गैर मुमकिन कारखाना है वही तो बताएगा। अब ये एक फर्द है जिसको वो लोग लाते हैं, देखो ये कवर किया आपने, इसमें ये विवरण सहित मालिक का खाना, म्यूनिसिपल कमेटी, ये म्यूनिसिपल कमेटी है, ये म्यूनिसिपल कमेटी मालिक में बैठ गई, विवरण सहित काश्तकार मकबूजा कौम चमारान। ठीक है साहब। अब मकबूजा चमारान कौन? मकबूजा चमारान वो जो इस गैर मुमकिन कारखाने में बैठे हैं। देखो इसको देखो आप, गैर मुमकिन कारखाना, ये गैर मुमकिन कारखाना ही बताता है कि कौन मकबूजा चमारान है। तो मकबूजा चमारान गैर मुमकिन कारखाना
ये तहसील का रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो कमेटी को बताता है कि भाई ये मकबूजा कौन है। जो मैंने अभी आपको हाउस टैक्स नंबर दिखाए, उस हाउस टैक्स नंबर से इन मकबूजा चमारन का गैर मुमकिन कारखाना का नंबर दे दिया। जब नंबर दे दिया, ये लोग काम कर रहे हैं। अब अगर कोई बात है तो नगर परिषद की और जाटव समाज मोहल्ला संघी का आवास और जाटव समाज की बात है। या तो जमीन हमारी या नगर परिषद की थी। तीसरे रमाबाई कहाँ से आ गई? लेकिन उन्होंने यहाँ के पार्षद लिया, वो भी जाटव है। पार्षद और पूर्व पार्षद जो है वो भी तो जाटव हैं। जाटव हैं, समाज से बाहर हैं। जाटव हैं। तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ, संघी का बास का जाटव। अगर वो अपने आप को संघी का बास का जाटव समझता है तो वो साथ है। अगर वो संघी का बास का जाटव नहीं समझता तो होगा कोई रमाबाई में वो। आप अगर एक बात कहते हो कि वो रमाबाई में है तो वो रमाबाई में रहे, या जाटव समाज अब आपके सामने आप कवर करके एक बार चारों तरफ घुमा के देख लो, पूरा समाज बैठा हुआ है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, घुमाओ, आप पूरा समाज बैठा हुआ है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। SSP ग्लोबल जॉब कंसल्टेंसी ऑफ साउथ हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। लॉन्चिंग जॉब कार्ड सोल्ड। आपका फिर एक बार स्वागत है। अब आगे नरेंद्र पीपल क्या कहते हैं देखते हैं। समाज भी हमारा सारा बैठा हुआ है, एक बार महिला समाज को भी कवर कर लें। अब आपने देखा ये पूरा जाटव समाज संघी का बास बैठा है, लेकिन उनको क्या पावर रही कि वो रमाबाई को लाके बैठा देंगे? वे 5 आदमी, 5 भी मुझे नहीं लगता, 3 ही लगते हैं, 3.5 होंगे। वो आदमी के पास ऐसा क्या अधिकार है कि वो एक बाहर से तीसरे आदमी को लाके वहां बैठा देंगे? जब समाज में समाज जब पूरा इकट्ठा है और नगर परिषद ने उनको नंबर दे रखा है, तो जाटव समाज, अगर वो जाटव समाज से है तो बैठे हमारे साथ में। जाटव समाज ही तो उस जगह का फैसला करेगा, वहां अम्बेडकर भवन बनाए, स्कूल बनाए, समाज के विकास के लिए जो जरूरत है काम लेकिन वो तो अपने आप को वहाँ का एक तरह से ऑर्गेनाइजर मान रहे हैं कि भाई यहाँ हम ये संस्था, हम ये चलाएंगे, कॉलेज चलाएंगे और ये जो भी कार्रवाई होगी वो हमारे अनुसार होगी। तभी तो हमको जरूरत पड़ी। अगर वो इस तरह की हरकत ना करते, समाज के विरुद्ध ना जाते, तो हमको जरूरत क्या थी? हम तो बैठे ही हैं, हम तो रिकॉर्ड में बैठे हैं। कमेटी कहती है आप लोग बैठे हो, कमेटी नंबर दे रखा हमको, कमेटी हमसे हाउस टैक्स ले लेती है हर साल, तो कमेटी ने तो हमको बैठा ही रखा है। अब या तो कमेटी हमको हटाए या हम कमेटी को हटाएं, ये तो कमेटी और हमारी लड़ाई है। जो पहले केस की बात करते हैं, वो केस भी मेरे पिताजी ने नहीं डाला था। मेरे पिताजी के साथ 38 लोग और भी हैं। पूरे समाज के उस समय जितने जागरूक लोग थे, हर परिवार से 1-1, 2-2 आदमी लेके 39 पर्सन्स इंक्लूडिंग इन दिस केस विद श्री डूंगरदास माय फादर, मेरे पिताजी के साथ 38 परिवारों के लोग उसमें शामिल हुए, तब वो केस डाला था। और केस हमने नगर परिषद के खिलाफ डाला था कि आप तीसरे आदमी को मत आने दो, आप मालिक हो, मालिक बैठे रहो, हम कब्जे में बैठे रहेंगे। हमें तो कारोबार करना है, अपना काम करना है, वहाँ समाज को विकास के लिए काम करना है। तीसरे आदमी की कोई जगह नहीं है वहाँ पे। अगर तीसरे आदमी की जगह तो कुछ लाए, कोई सबूत तो लाए। और ये आपके सामने मेरी बात रहेगी। आज आपके सामने ये संघी का बास बैठा है, ये बावल से जाटव समाज विकास समिति के चेयरमैन बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, ये मैडम हमारी बिजली घर से बैठी है, ये हमारे साथ वकील साथी बैठे हैं, बिजली घर से है, और काफी अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हुए हैं, और रामपुरा से भी आए हुए हैं, ऊपर बिजली घर और आसपास के सभी लोगों से आए हुए हैं। और ये तो एकदम शॉर्ट नोटिस में हमको बुलाना पड़ा। जब आपको अगली बार हम कभी बुलाएंगे तो आप देखेंगे पूरा जिला रेवाड़ी आएगा। ये तो जाटव समाज की बात है। अब हमने आपको सबूत दिखाए, नगर परिषद के हाउस टैक्स नंबर दिखाए जो हम पे कर रहे हैं, और आप कहोगे तो रसीद भी दिखाएंगे हम आपको, जिस हाउस टैक्स की रसीद जो पैसा देख के हम वापस लेते हैं। हम लगातार हाउस टैक्स देते आ रहे, तो हम बैठे उस जमीन पे। तो अब हमारे बैठने में फर्क क्या है? अब ये कौन लोग आके, ये वो हाउस टैक्स की रसीदें हैं, ये वो रसीदें हैं जो हम कमेटी को
पैसे देते आ रहे हैं, ये पैसे की रसीदें हैं, ये हम लगातार हाउस टैक्स भरते आ रहे हैं, उनको पैसा देते आ रहे हैं। और कमेटी इसलिए पैसा ले रही है कि कमेटी मानती है कि हमारी जाटव समाज संघी आवास के लोगों की जमीन है, वो बैठे हैं। तो लेकिन इसमें बावल विधायक और रेवाड़ी विधायक का क्या रोल रहा? इनके हर कार्यक्रम में ये लोग आते रहे, रमाबाई के नाम से जो कार्यक्रम हुए हैं। देखो, राजनीतिक आदमी कोई होता है, उसको कोई भी उसके क्षेत्र का अगर आमंत्रित करता है तो वो जाता है, लेकिन जाने के बाद में अगर उस पे ऐतराज करे, अभी हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पे प्रोग्राम में आ रहे थे, तो हमने अपनी बात रखी थी, हमारी बात रखी थी, लेकिन राजनीतिक आदमी है, लोग होंगे तो नेता तो जाएगा, लेकिन उसने हमारी बात को माना और उनको कोई ग्रांट वगैरह नहीं दे के गए और ये कह के गए कि भाई पहले इस जमीन को डिसाइड करो, अगर तुम्हारी है तो तुम रजिस्ट्री करा लो, मेरे से ग्रांट ले लो, और नहीं तो जिसकी है वो रजिस्ट्री कराएगा, वो ग्रांट ले लेगा। तो दुष्यंत चौटाला जी ने हमारी बात मानी, लेकिन अब बनवारी जी की नॉलेज में हमने सारी बात डाल दी थी, उनको सारी बात पता है, भाई ये जाटव समाज संघी आवास के लोगों की जायदाद है, जाटव समाज की जायदाद है। तो अब उसके बावजूद भी अगर वो वहाँ उनको 31 लाख की ग्रांट देते हैं, तो देखो साहब, सीएम साहब को हम अप्रोच करेंगे, हमने एक ज्ञापन तैयार किया है, हम सीएम साहब को ज्ञापन देंगे, सीएम साहब से जांच कराएंगे, सीएम साहब उसकी जांच कराएंगे प्रशासनिक तौर पर, और रिकॉर्ड आपको जो हमने दिखाया है, ये रिकॉर्ड नगर परिषद के रिकॉर्ड में भी है। रिकॉर्ड तो जो पूर्व पार्षद हैं वो भी दिखा रहे थे कि भाई आपका 85 लाख का कोई हिसाब किताब था जो आपने कहीं इस्तेमाल नहीं करा, हाँ जी, लगाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ उसके बारे में। हम दिसंबर 2016 से और मार्च 2018 तक हम नगर परिषद के प्रधान रहे। मेरी धर्मपत्नी विनीता पीपल जो है यहाँ पे मौजूद है, वो प्रधान रही। हमारे साथ क्या होता था, हमारी जो ग्रांट एससी कोटे की आती है नगर परिषद में, वो आती है, लेकिन उसको खर्च नहीं करते और उसको काफी टाइम तक उसको रोक के और कन्वर्ट करके खर्च करते हैं। जब विनीता पीपल चेयरमैन बनी, सबसे पहले बैठते ही हमने एससी कोटे की फाइल निकाली। उस समय 1,05,00,000 रुपए एससी कोटे के अंदर हमारे पास मौजूद थे। हमने उस 1,05,000 में से, क्योंकि समाज के लिए काम करना था, उसमें से हमने 85 लाख के लगभग, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर तो रिकॉर्ड देख के पता चलेगा, हमने उसके एस्टीमेट बनवाए, प्रस्ताव पास करके एस्टीमेट बनाए। हमने 24.5 लाख रुपए में नगर परिषद की तरफ से उस एससी कोटे की राशि से एक टीन शेड और उसमें जो 5-6 फुट का सड़क लेवल से जो गड्ढा था, पीछे वहाँ पे एक झोड़ सा होता था, सारा पानी और सुअर वगैरह बड़ी गंदगी रहती थी, हमने उसकी लेवलिंग कराई 24.5 लाख रुपए की। उसके बाद में एक दूसरा 24.5-25 लाख रुपए का टेंडर छोड़ा कि भरत हो जाएगी, इसका कच्चा हो जाएगा, तो उस पे पूरे इलाके पे वहाँ पे टाइल्स बिछाई जाएंगी और टाइल्स बिछाने के बाद वो सुंदर हो जाएगा। तीसरा टेंडर लगाया कि इसको कवर करो, 4 दीवारी से चारों तरफ कवर कर लो ताकि भारी जानवर आके गंदगी ना फैलाएं और अनर्गल लोग भी ना जाएं। तो 4 दीवारी का काम था उसमें। उसके बाद एक शौचालय, जिसमें वहाँ पे स्नान करके और कोई इमरजेंसी हो तो आप काम करने के लिए शौचालय बनाया गया। एक एंट्री करते ही दाहिने हाथ पे एक संगमरमर का एक बड़ा चबूतरा बना था, वो अभी बना नहीं है, वहाँ सिर्फ अभी 1.5 काम हुआ है। एक टीन शेड का और भरत का काम हुआ है और उसके अलावा एक शौचालय बना है, इसके अलावा 4 दीवारी, इसके अलावा भी काम वहाँ पे बाकी है, हुआ नहीं है। और ये 1 मिनट, ये काम भी विनीता पीपल चेयरमैन के टाइम पे नहीं हुआ। ग्रांट हमने जुलाई 2017 में मंजूर करी थी, एस्टीमेट बना के टेंडर लगा दिए थे, लेकिन उस समय जो विधायक था उसको पसंद नहीं आई और एससी समाज को इतना बड़ा बजट दिया, ये भी लोगों के हजम नहीं हुई। तो इतना बड़ा बजट एससी समाज को और एक स्पेसिफिक इलाके को देना कुछ लोगों को रास नहीं आया, इसलिए वो काम हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। उसके बाद में जब काम मुझे लगा कि हमारा टाइम खत्म हो गया है और हमारे दिए हुए पैसे तो ये खर्च ही नहीं हो रहे, फिर मैंने प्रशासनिक अधिकारी, उस समय जो एसडीएम साहब थे, उनको एक चिट्ठी लिखी कि ये हमारे ईओ साहब बैठे हैं, ये हमारे समाज की ग्रांट को और शमशान भूमि वार्ड नंबर 5 में लगा नहीं रहे और लगने से रोक रहे हैं। मेरे पास ठेकेदारों का फोन आया था, भाई हम काम करना चाहते हैं, ईओ नहीं करने दे रहा है। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब ने उसको आदेश दिए और उसके बाद काम, वहाँ पे काम हुआ। और काम जब हुआ, ठेकेदार का फोन आया, जी अब हम काम करेंगे, ये 2019 की बात है शुरू की। तो मैंने एक चौक में एक भाई हमारे हुकम सिंह थे, ये मुझे अकेले मिले, मैंने कहा भाई तू गवाह के तौर पे मेरे साथ चल,
तुम्हारी शमशान में हमको पैसा खर्च करना है, लेकिन लोग करने नहीं दे रहे हैं। ये हुकम सिंह जी आपके पीछे खड़े हुए हैं, ये मेरे साथ गए और मैंने भी ठेकेदार पहले इस गवाह को बता, ताकि ये बस्ती समाज को बताए। तो जो ये बात आ रही है ये बिल्कुल ठीक है, या तो वो जांच करा ले, नहीं तो अब मेरी नॉलेज में आ गया है, अब जांच तो भाई मैं कराऊंगा, मैं बिल्कुल जांच कराऊंगा कि वो हमारे टाइम की ग्रांट जो मंजूर हुई थी वो अब तक क्यों नहीं लगी। और जो 24.5 लाख रुपए का जो ठेका था धर्मपाल को दिया गया था, उस दौरान हमारे दौरान में बीमार रहा तो हमने ज्यादा प्रेस नहीं किया, चलो बीमार आदमी ठीक हो जाए। हमारा टाइम खत्म होने के बाद में उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो उसका टेंडर दोबारा लगना चाहिए। 24.5 लाख रुपए की बात है, पूरे शमशान भूमि के अंदर टाइल बिछ जाएंगी, 24.5 लाख रुपए में तो अच्छा है। तो वो अभी तक टेंडर नहीं किया, भाई क्यों नहीं किया? ये तो अब ये मौजूदा पार्षद है, अगर ये मौजूदा पार्षद है उस फाइल को निकाले। मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से, फाइल है, 24.5 लाख रुपए का एस्टीमेट मैंने तैयार करा रखा है, प्रस्ताव पास करा रखा है, अप्रूवल ले रखी है, टेंडर एक लगा हुआ है, इस टेंडर को निकाल के उसकी कॉपी करनी है, कॉपी कराए और 24.5 लाख रुपए के लगा ले। और कप्तान साहब के रिश्तेदार सुनील राव रानी के जोड़ी वाले ने हरिराम के नाम से ठेका लिया हुआ है, 2018 जुलाई के अंदर उसको ठेका दिया हुआ है, क्यों ना वो उस पे शमशान को अपने काम को पूरा करता। एक शौचालय बना दिया, वो भी कंडम पड़ा हुआ है, और मेन गेट पे एंट्री करते सीधे हाथ पे जो संगमरमर का चबूतरा बनाना है उसका काम भी सुनील राव रानी की ड्यूटी के पास है कप्तान का। ये तो कप्तान के साथी रहे, अपना काम को पूरा करा ले। ये तो जनता ने मौका दिया होता तो हम अब तक तो पूरा करा देते। अब मैं उसको बता रहा उस 85 लाख को पूरा कर ले भाई। और जांच की बात तो जांच तो भाई मैं करा दूंगा, तू नहीं कराएगा तो जांच होनी भी चाहिए। हमारे टाइम में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन खर्च होना चाहिए। जब इतना कुछ आपके समय में हुआ तो फिर रमाबाई संस्था ये ट्रस्ट है, ये कहाँ से आ गए, ये अचानक कैसे आई? यही तो हमारे साथ धोखा हो गया, ये हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा तो कैसे हुआ हमारे साथ मैं बताता हूँ। 2013 तक 7,671 नंबर जो 80 नंबर मैंने हाउस टैक्स बनाए 2013 तक लगातार चले। 2013 में चलने के बाद 2014 के अंदर वहां पे ईओ साहब ने बताया कि भाई अब हमारी प्रॉपर्टी सर्वे होनी है। प्रॉपर्टी सर्वे हो गई तो हम भी समझ गए भाई सर्वे होनी चाहिए। हम सर्वे का इंतजार करते रह गए और उस दौरान मैंने अपने ज्ञापन में सीएम साहब को लिखा है इस बात को कि उस दौरान जब हमारे पास हाउस टैक्स नंबर है तो फिर उस पे 005-257 नंबर डाल के उसको वैकेट कैसे कर दिया। एक जगह के जब 10 नंबर हाउस टैक्स दिए हुए हैं, आप कमेटी के लोग पैसा ले रहे हो तो वो एकदम खाली कैसे हो गई, एकदम खाली कैसे होगी। अब मैं उसकी कार्रवाई कर रहा था, मेरे और भी दूसरे काम है, बच्चे भी मेरे पढ़ते हैं, मैं भी अपना कारोबार करता हूं, तो उसके सिलसिले में मैं व्यस्त क्या हुआ, ये पीछे से रमाबाई भी आ गई और पीछे से रणधीर सिंह कापड़ीवास ने आके वहां पे पत्थर भी लगा दिया। वहां पे मेरी गैरहाजिरी में जब मैं बाहर दूसरे काम में व्यस्त था तो उस दौरान में वहां पत्थर लगा, समाज के लोग वहां पे गए और समाज ने जब प्रशासन को बताया तो सब प्रशासन ने माना और वो वहां से उस समय उसको खाली करा दिया। उसके बाद में अब ये तीसरे तौर पर हमको गुमराह करके भाई हम साथी हैं, हम समाज के लोग हैं, हम जाटो चमार एक है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके मेरे भोले भाले जो समाज के लोग हैं इनको बहका के इन लोगों ने वहां पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश करने के लिए जैसे ही हमको पता चला ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, हमने अपनी जो पीछे बैनर लगा हुआ है, एक बार बैनर की तरफ देखिए आप, जो बैनर लगा हुआ है जाटव समाज विकास समिति जिला रेवाड़ी, इसके लेटर पैड पे हमने सीटीएम साहब रेवाड़ी, ईओ साहब नगर परिषद रेवाड़ी, इनको लिखित में शिकायत दी कि भाई ये जाटव समाज संघिकावास के लोगों की जायदाद है और ये कुछ लोग आके इस पे कब्जा कर रहे हैं, तो आप सीटीएम साहब से पूछना। सीटीएम साहब ने उसकी जांच की और जांच करके पाया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने पुलिस स्टेशन सिटी थाने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट भेज दी। सिटी थाने से हमारे पास मैसेज आया, हमने वहां पे कुछ गवाही दे दी है, कुछ सबूत बाकी है, हम दे देंगे। वो हमारी शिकायत पे लगातार जांच चल रही है और जांच होती रहेगी। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि इसकी जांच बड़ी धीमे स्तर से चल रही है, इसको प्रशासनिक बड़े अधिकारी से कराया जाए ताकि इसका जल्दी निपटान हो सके। अब जाटव समाज से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि इस संघर्ष को कहाँ तक जारी रखा जाए? साहब मैं वो एक बात और कहते हैं कि डूंगरदास मान सिंह वो जमीन को कब्जाना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे, करोड़ों रुपए की बेचना चाह रहे थे। तो दो बातें बताता हूं आपको। ये इल्जाम उन्होंने 2007 में लगाया, 2007 में इल्जाम लगाया कि डूंगरदास और वो इस जमीन को बेचना चाह रहे हैं।
उस जमीन को बेचने का आरोप लगाया और इन्होंने एक शिकायत भी दी, और आप पढ़ेंगे ना, आप भी दंग रह जाएंगे। देखो 2007 में इल्जाम लगाया कि नरेंद्र पीपल अधिवक्ता ये अपने बाप के नाम से इस जमीन को करोड़ों रुपए में बेचना चाह रहा है 2007 में। फिर इन्हीं लोगों ने, ये ट्रस्ट के जो अपने आप को पता नहीं क्या बताते हैं, इन्हीं लोगों ने शिकायत की। इस शिकायत को आप पढ़ोगे, मेरा नाम ही नहीं है, मेरे बाप का नाम नहीं है, मेरे दादा का नाम नहीं है, मेरे भाई या मेरे परिवार का नाम नहीं है। मैं करोड़ों रुपए की जायदाद बेच रहा हूं और पूरे समाज में प्रचार हो गया कि मैं करोड़ों की जायदाद बेच रहा हूं। शिकायत में तो सबसे पहले नाम मेरा होना चाहिए। आप इसको पढ़ोगे तो इसमें मेरा नाम ही नहीं है, तो फिर मैंने कहां से बेच दी? 2007 में खत्म होगी। अब जब फिर ये दूसरे एंगल से कब्जा करने के लिए आए, पहले उस समय कब्जा ये करना चाह रहे थे और इनके कब्जे से बचाने के लिए समाज की जमीन को, मैंने कोर्ट में भी गया, कोर्ट में भी इन्होंने अपने राजनीतिक हथकंडे अपनाए। उसके बाद में जब हमने जमीन बचा ली 2007 में, कोर्ट केस की जो ये बात करते हैं, हार गए, केस नहीं आ रहे। हम तो एक स्टे मांगने गए थे कि जी परमानेंट स्टे कर दो, तो कोर्ट का था कि भाई परमानेंट तो कर दें, पर आप ये तो बताओ इस जमीन में घुसे कैसे और आपका लाइसेंस कहाँ है? तो मैंने ठीक है जी, ये तो गवाही की चीजें हैं, हम घुसे कैसे और इस पे लाइसेंस हमारा है, ये हम अपनी गवाही में पेश कर देंगे। तो वो केस हमारा D&D है, अब हम उसको रेस्टोर कराएंगे, वापिस चालू करेंगे। जब 2007 में जब ये मेरे पे आरोप लगाया और आरोप में मेरे खिलाफ शिकायत ही नहीं की इन्होंने, ये SP साहब को शिकायत करी, SP साहब ने जांच की, हमने जाके सबूत दिया, SP साहब ने इसको खारिज कर दिया। इसके बाद में अब जब 2013 में जब ये अब कब्जा करने पे वापस आ गए, फिर मैंने ऐतराज किया, तो फिर वो नरेंद्र पीपल आ गया। भाई नरेंद्र पीपल तो करोड़ों रुपए की बेचना चाह रहा था, जो नहीं बेच पाया, अब दोबारा बेच रहा हूँ। अब मैं दोबारा बेच रहा हूँ, तो ये समाज मैंने इसलिए बुलाया है आज कि भाई ये जमीन हम नहीं बेच रहे, हम तो बैठे ही उस जमीन में, हमारे पास तो नंबर है उस जमीन के। और उसके बाद एक बात कहते हैं, अकेला जनाधार, एक भाई सतीश वकील रहा, भाई गोपाल चरदम वकील रहा, ये अंडर ग्रेजुएट मुकुल कांत रहा, भाई श्याम रहे, इतने सारे वकील साथी रह गए, ये इतना बड़ा समाज हो गया, इतना बड़ा सारा समाज साथ है, मेरी अकेले की जमीन की रही। और रही कब्जे करने की बात, भाई नगर परिषद रेवाड़ी के प्रधान रहे, MLA हमारा रहा, MP हमारा रहा, सरकार हमारी हरियाणा में रही, सरकार हमारी पूरे हिंदुस्तान में रही। तो भाई जब कब्जा ना करा मैंने, तो जब सब कुछ ही मेरा था, पूरा नगर परिषद का मैं उस समय प्रधान था, तो जब कब्जा कर लेता। लेकिन मेरी नीयत में खोट नहीं था, मैं तो समाज के साथ कल भी था, आज भी और आगे भी रहूंगा। और समाज अगर उस समय जागरूक होता, उठ के बात करते, तो हम इसको अपनी प्रधानी में कर लेते। लेकिन समाज का कुछ है, आपस की बातें बैठ के कर लेंगे। तो भाई मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले ये तो देखो मैं हूं क्या, मेरा बैकग्राउंड क्या है। जब मैं माली की कमेटी का रह लिया, मैंने तब कब्जा ना करा 2017 में, तो अब मैं 21 में कब्जा करूंगा। मैं तो कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं और करता रहूंगा। मेरा साथ पूरा समाज है, आप देख लो, 100, 150, 200 जितने भी लोग, ये सारे समाज के लोग हैं, ये चाहते हैं भी समाज को जमीन मिले। कोई और इल्जाम अगर उसका है तो बता दो। रही चुनाव की, तो ये तो जनता जनार्दन ने किसको हराए किसको जिताए, कभी जिताया कभी हराया, ये तो चलता रहता है, इसमें क्या है। और रही कमेटी में विनीता पीपल के काम की, 2017 में हम छोड़ के आए थे, उससे पहले कहते थे कमेटी कांटों का ताज है, काजल की कोठड़ी है। और उससे पहले लगातार खबरें छपती थी, नगर परिषद की लगातार अखबारों में खबरें छपती थी। विनीता पीपल के बैठने के बाद आप बता दो कितनी खबरें छपी, कितनी सड़कें गलत बनी, कितने आरोप लगे। विनीता पीपल के टाइम में मेरे ख्याल से आज तक तो नगर परिषद पे कोई इल्जाम लगाया नहीं, क्योंकि हम इतना बढ़िया वहाँ पे सिस्टम और सुशासन देख के आए थे, इतना बढ़िया वहाँ पे माहौल देख के आए थे। उसके बाद में आज तक वो काले की कोठरी कहने की किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई। और आगे अब वो नगर परिषद जिनके हवाले वो संभालेंगे। क्या आगे जाके ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? क्योंकि एक तरह से पार्टी के आधार पे भी हो गए और वार्ड के आधार पे भी हो गए। आप नहीं साहब, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये नगर परिषद और जाटव समाज की लड़ाई है। सामाजिक वहाँ पे जमीन है, ये तो कमेटी और हम बैठ के अपनी डिसाइड करेंगे। अगर कमेटी की है तो कमेटी ले लेगी, हमारी है तो हम ले लेंगे। मैंने आपको उनका हाउस टैक्स दिखाया, कमेटी हमको हाउस टैक्स देती है, मालिक के खाने में बैठाती है। तो कमेटी ने तो हमको मालिक के खाने में बैठा रखा है,
और दूसरी बात 1892 में भी हम लोग बैठे हैं, 1977 से लगातार हाउस टैक्स देते आ रहे हैं। कमेटी तो हमसे पैसा ले रही है, और पैसा ले रही है। एक कानून और है, एडवर्स पोजीशन भी कोई चीज होती है। 30 साल लगातार कोई किसी जमीन पे बैठ जाए तो उसका एडवर्स पोजीशन हो जाता है। हम तो 100 साल से ज्यादा बैठे हैं, लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि भाई जमीन हमारी है, हम बैठे हुए हैं। अब ये लोग आए हैं तो अब कानून का सहारा लिया जाएगा, प्रशासन का सहारा लिया जाएगा, सरकार का सहारा लिया जाएगा। मैंने तो आपको हाउस टैक्स दिखाया, और दूसरी चीज और दिखाऊं मैं आपको। ये जो समाज के लोग काम करते थे, इसको मैं पढ़ के बताता हूं। ये दी रेवाड़ी टेंडरिंग प्रोडक्शन कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी रेवाड़ी, जब वो लोग काम करते थे तो इंडस्ट्रीज का रूप तो था। उन्होंने अपनी टेंडरिंग चमड़ा रगने का कारखाना, जिसको कहते हैं ना गैर मुमकिन कारखाना, साइड में लिखा हुआ है, वो गैर मुमकिन कारखाना इन्होंने सोसाइटी बना के रजिस्टर्ड कराया था। एक सोसाइटी बना के गैर मुमकिन कारखाना दी रेवाड़ी टेंडरिंग प्रोडक्शन कोऑपरेटिव इंडस्ट्री सोसाइटी के नाम से दर्ज करा, तभी वो रेवेन्यू एंट्री में गैर मुमकिन कारखाना चलता है। कारखाना में ये लोग हैं जिसमें मिस्टर मान सिंह जीवाराम जी उस जमाने में कैशियर थे। ये 7 जनवरी 1983 में कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सेक्शन 67 ऑफ द पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1961 के तहत इनके पास नोटिस आया था, भाई आपने अपनी इंडस्ट्री की ऑडिट नहीं कराई है, और ऑडिट कराने के लिए आपको 650 रुपए जमा कराने। और ये उस इंडस्ट्री के इसी मंदिर की तरफ से लेटर पैड पे कार्रवाई होती थी, इस पे आज ये कहते हैं कि हम उसके प्रधान, और वो क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा दूसरी बार जब मीटिंग होगी। तो ये पंजाब नेशनल बैंक में जो हम पैसे जमा कराते थे, ये हमारे पास जो चिट्ठियां आती थी, ये सब 1980 1975 ये तब की ये रसीदें हैं। तो अब ये तो झूठ नहीं हो सकता, ये पुराने डॉक्यूमेंट हैं, चाहेंगे तो इसकी फिंगरप्रिंट या उससे एक्सपर्ट से जांच करा लेंगे। रमाबाई ट्रस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए कोई स्टेप बढ़ाया जाएगा? जैसे उन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा है, एक तरह से कब्जा ही है वो तो मैं रमाबाई ट्रस्ट वालों को नहीं जानता, कौन है कौन नहीं है। मैं तो अपनी जमीन को जानता हूं। अब वहां से गुजरा तो देखा वहां पे गड़बड़ हो रही है, तो अब उस लिहाज से अब हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देके उनसे दरख्वास्त करेंगे कि उसकी उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आए। अगर वो कोई है, पहले तो ये देख लो ना, आप रमाबाई वालों से पूछ लो कौन कहां से है, ये तो पता चले कौन कहां से है। जमीन यहाँ की तो लोग यहीं के तो होंगे। और मैंने आपको बताया मकबूजा चमारान गैर मुमकिन कारखाना, मकबूजा चमारान स्पेसिफिक चमारान जो कारखाना में काम करते थे, कारखाना की मैंने आपको बताई थी रेवाड़ी टेंडरिंग प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के वो अपना काम करते थे। तो अब फर्क क्या है बताओ? अब ये थोड़ी ना आपको पावर में बैठा दिया जाए तो आप कहीं भी जाके बैठ जाओगे, किसी की जमीन में घुस जाओगे। अब कोई कमजोर आदमी है, आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगा तो सरकार का सहारा लेगा, हम ले रहे सरकार का सहारा। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।